हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं कि देखिए, बंकू के वीडियो में खास कुछ था नहीं, यानी होगा तो लास्ट में बात करेंगे। मगर बात करते हैं तबेले की, जहाँ पर मैंने कुछ बातें सुनी, तो हमें भी फ़र्ज बनता है कि उस बातों को हम यहाँ पर सच बताएं, क्योंकि वहाँ पर एक ही साइड का पक्ष दिखाया जा रहा था, जहाँ पर प्रीतो गलत थी, बग्गी सही, बंकू सही, सब सही, मगर गलत प्रीतो। कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार प्रीतो है। तो चलिए बात कर लेते हैं तबेले की कि यूट्यूब की गलियों से गुजरते गुजरते तबेला दिखा। यहाँ पर उस तबेले में 4 आंटियाँ बैठी हुई थी, मगर चारों आंटियों में से 3 थी जो एक तबेले की औरत, तबेले की जो थी ऑनर, वो औरत नहीं ऑनर, और उसके बाद जो दूसरी थी, ये तीनों गुड गर्ल थी, क्योंकि वो तीनों चुप चुप रहकर सुन रही थी। और एक मोहतरमा थी जिसका प्रीतो ने शायद अगले जन्म में कुछ खा पी लिया होगा, कुछ उधार बाकी था जो प्रीतो ने नहीं दिया होगा, इसलिए वो राशन पानी लेकर चढ़ी हुई थी। उसे पता था कि जैसे सामने प्रीतो बैठी है और वो उसे सुना रही है। एक ही साइड का गुणगान था कि बंकू सही है, बंकू हमारा ऐसा, बंकू हमारा वैसा, पता नहीं कैसा कैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर ये आंटी जी ने किया है कंपैरिजन प्रीतो का, बग्गी का और बंकू का। बंकू और बग्गी दोनों सही, प्रीतो गलत। पहले तो किसी की लाइफ का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, और यहाँ पर हम लोग 50 बार ये बातें किए हैं कि भाई प्रीतो की लाइफ और बग्गी की लाइफ में बहुत ही अंतर है। बग्गी को बहुत अच्छा ससुराल मिला था, प्रीतो जैसी अच्छी ननद मिली थी, मगर प्रीति को ऐसा ससुराल नहीं मिला। एक लालची, धोखेबाज पति और एक जलनखोर ननंद, और सास तो फिर बात ही नहीं करते हैं। ऐसा ससुराल यहाँ पर प्रीतो का मिला था। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि बातें होती हैं कि पहले बातें की जाती है कंपैरिजन में कि अभी जो बग्गी और कुछ अनबन चल रही होगी प्रीति और इसके बीच में। ये बग्गी भी कम नहीं है, ये आए दिन कुछ ऐसी चीज़ें जब भी कुछ हो तो ऐसा दिखाती है कि देखिए, जैसे कि यूट्यूब ये सपोर्ट चैनल को, बंकू के सपोर्टर चैनल को मौका मिले बोलने के लिए, वो उन्हें कंटेंट देती है कि भाई अब किसी को मनाना संवारना नहीं है, अपने बारे में ही सोचना है। तो ऐसा कंटेंट आज बग्गी का आया था। तो बस ये सारी आज लग पड़ी कि पुतना, तुम मुझे बताओ, तुम जवाब दो मुझे कि तुम्हारे ससुराल में जब तुम प्रेग्नेंट थी तो बंकू तुम्हारे लिए नारियल पानी पहले ही लेकर रख देता था, कमी नहीं करने देता था, तुम्हारे लिए फ्रूट कट के तुम्हारी डिश में आ जाते थे, तुम्हें अच्छे फ्रूट खिलाते थे, तुम्हें जूस पिलाते थे, तुम्हारी इतनी सेवा होती थी। तो बताओ, तुम्हारी ननद, तुम्हारी भाभी, अभी तुम बता रहे हो कि प्रेग्नेंट है, तो क्यों उसकी सेवा नहीं होती है? तो आंटी जी, शायद ये आंटी जी ने वीडियो नहीं देखे हैं। ये आंटी जी को जो स्क्रिप्ट मिली है उसके ऊपर ही ये बातें करती हैं। ये आंटी जी भूल रही है कि उस घर में जो नारियल पानी प्रीतो पीती थी, या फिर जो खाना खाती थी, या फिर कहो फ्रूट खाती थी, वो सारी चीज़ें अरेंज प्रीतो ने खुद की है। यहाँ तक कि जो डिलीवरी की बातें कर रही हैं कि प्रेग्नेंट थी तब ये किया था, वो किया था, तो प्रीतो ने अपनी प्रेग्नेंट के पहले तो ठीक है, उसके बाद का भी खर्चा जो था ये प्रीतो ने खुद चुकाया था। ये आंटी जी नहीं बोल रही है कि प्रीतो कमाती थी तो उसने उसमें से खर्चे किए थे अपने, जो भी खाना पीना था वो, ना ही कि ये बंकू ने किए थे। और रही जूस पिलाने की, करने की बात, तो प्रीतो को यहाँ पर ससुराल में कोई स्पेशल जूस वूस नहीं पिलाए गए थे। प्रीतो ने अपनी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखा था, क्योंकि उसने देखा था अपनी बहन की जर्नी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब इसकी बहन के साथ जो मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद प्रीतो ने अपना कुछ खास ही ख्याल रखा था कि किस तरह की डाइट लेनी है, क्या खाना है, क्या पीना है। और रही बात कि
तुम लोग अब इसके साथ क्यों नहीं कर रहे हो। तो आंटी जी शायद भूल रही हैं कि अब उसका होगा तो भी 2 मंथ हुए होंगे, अभी एकदम से क्लियर नहीं है। मगर कितना ख्याल रखा जाता है हम सब देख रहे हैं। मगर फिर भी कहा जाता है कि क्यों तुम मुझसे ही काम करवाते हो, क्यों वही रोटियां बनाती है, क्यों तुम्हारी मम्मी ही खाना बनाती है, तुम क्यों कुछ नहीं करती। तो तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर जवाब दो। तो देखिए आंटी जी, आप यहाँ पर वेली बैठी होंगी इन चीज़ों के लिए, मगर प्रीतो के पास इतना टाइम नहीं है, वो आपकी तरह वेली नहीं है जो यहाँ पर बैठ के आपकी बातों का जवाब दे। और रही बात प्रीतो के लिए जो डिश में जो फ्रूट काट के आए थे या जो भी चीज़ें आई थी, वो डिलीवरी के टाइम पे जो बेबी हो गया था उस टाइम पे सारी चीज़ें की गई थी, उससे पहले नहीं। अभी बग्गी अच्छी खासी घूम फिर रही है, अभी उसे कुछ ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। जब ज़रूरत होगी तब करेंगे, और जब ज़रूरत नहीं है फिर भी ये लोग बग्गी का इतना ख्याल रखते हैं, जो हम सब ने कुछ वीडियो से देखे हैं कि ननंद है, सास है, पति है, सब लोग आगे पीछे घूमते हैं, ना ही इससे ज़्यादा काम करने देते हैं। अगर एक बार कोई घर पे नहीं था और इसने खाना बना लिया तो क्या गलत किया। और रही बात कि उसे चाट खिलाने नहीं लेके जाते, ये खिलाने नहीं जाते, तो उसके लिए प्रीतो जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए उसके पति को, उसको मन होगा अपने पति को कहेगी, जिसे तुम लोग कह रहे हो ना तुम्हारा नल्ला पति, तो जी हाँ, उसके नल्ले पति को कहेगी, वो जाकर उसे खिला पिला देगा। प्रीतो की लाइफ और बग्गी की लाइफ में बहुत ही अंतर है। मगर यहाँ पर बताया जा रहा है बंकू की माँ इतनी अच्छी थी, मगर पुतना तुमने तो उसकी माँ के बारे में इतना बुरा किया, उसकी बहन का शादी के पहले ही प्रेगनेंसी की बातें तुमने फैला दी, ये किया। तो देखो प्रीतो ने कभी अपने मुंह से ये बातें की थी, और इनका कहना है कि ये रिएक्शन चैनल प्रीतो ने स्टार्ट करवा दिए उसकी माँ, बहन और बंकू के बारे में बुरा बोलने के लिए। तो मोहतरमा जी, आप जिस चैनल पर बैठ के बातें करते हो वो चैनल भी बंकू ने स्टार्ट करवाया है। बंकू ने और उसकी बहन ने, जो दूसरों की पोल खोलने बैठा था, वो चैनल भी बंकू ने स्टार्ट करवाया था और उसकी बहन ने। आज प्रीतो अपने चैनल पर ये तो नहीं कह रही है कि भाई मैंने ये चैनल चलवाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ पर इन आंटी जी का कहना ये है कि भाई प्रीतो आज ही, हाँ, तुमने बंकू के साथ इतना गलत किया, उसे दबाने की कोशिश की। तुम्हारा बंकू छोटा सा बच्चा था जो प्रीतो की बातों से डरता था या दबता था। वीडियो दिख रहा था साफ साफ कि कितने टॉन्ट मारता हुआ वो नज़र आता था। वीडियो सारे हाइड किए हुए हैं, वीडियो शायद होते और ध्यान से कोई देखता तो पता चलता कि वो उसे कितने टॉन्ट मारता था। वो दब के चलने वाला था, और वो सास जो कि बात बात पर इनको घर से निकालती थी, वो सास दबती थी, उन फैमिली परेशान होती थी इससे कि ये लोग करते थे उस फैमिली को परेशान। और प्रीतो ने आखिरी टाइम तक, यानी कि डिलीवरी होने तक इसने सारा अपने घर का काम किया है। हाँ, जो डिलीवरी में जो काम नहीं होता है वो इसकी सास ने किए हैं। मगर सबको पता होगा, अब कितनी बार वही बातें करे कि सीरीज हाथ में लगे होने के बाद भी प्रीतो ने वहाँ पर भजिए का बैटर बनाया है, क्योंकि इसकी सास ने जो कड़ी बनने वाली थी उसके लिए भजिए बनने थे, तो उसका बैटर भी प्रीतो ने तैयार किया है। जबकि अस्पताल जाके आई थी, हाथ में वो लग गया था, क्योंकि 1-2 दिन में फिर डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने बाद में बुलाया था। नहीं, मगर यहाँ पर हमें प्रीतो का बदनाम करना है। शायद लगता है कि बंकू इन सबको पेमेंट देता है, तो उसके पेमेंट के लिए इसलिए यहाँ पर बंकू पुराण इन लोगों का चालू हो जाता है। एक ही साइड की स्टोरी होती है, प्रीतो ये कर दिया, बंकू तो इतना अच्छा था। मेरी इन मातरमा का कहना था, मेरी ननंद अगर ऐसा, मेरी भाभी ऐसा करे तो मैं तो तुरंत उसे छुड़वा दूं और अपनी माँ को अपने पास ही रख दूं, और अपने भाई को उसके साथ ना जाने दूं, और भाई उसके साथ जाता हो तो मैं अपनी माँ को अपने पास बुला दूं। ये बताते हैं तुम्हारे संस्कार कि घर तो तुम अपने बिना
ना छोड़ो तोड़ने के लिए, तो ये तो प्रीतो है। तब मुझे समझ में आया कि तुम दूसरों के घर तोड़ने में विश्वास करती हो, ना ही कि घर जोड़ने में। अब सेक्शन 9 लगाया, सेक्शन 9 लगाया, घर ले जाना चाहता था तुझे, ये बातें यहाँ पर बताते हैं। मगर मोहतरमा जी, जब उसने कहा कि भाई हाँ मैं घर जाना चाहती हूँ, ठीक है मैं आना चाहती हूँ, क्यों सेक्शन 9 हटा दिया गया? क्योंकि पहले इसे लगा था कि इतना बेइज्जत करके घर से निकाला है, नहीं आएगी वापस। मगर फिर पता चला कि यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लग गई, तब सेक्शन 9 वापस ले लिया गया। तो ये है तुम्हारे बंकू की असलियत। इतना बंकू गुणगान गाती है कि अगर इतना नाम जितना तुम बंकू का नाम लेती हो, इतना बंकू बंकू के बगैर अगर तुम इतना भगवान का नाम लो या राम राम बोलो या जो भगवान को मानते हो उनका नाम लो, तो वो भगवान से ऊपर से आकर तुम्हें दर्शन दे दे। मगर नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे बंकू पुराण ही करना है। हमेशा एक ही साइड से घुमा फिरा कर प्रीतों को ही हमें गलत बताना है, क्योंकि बंकू ने कहा है कि भाई सारे मिलके डीजे गंज के पीछे लग जाओ। तभी तो तुम लोग यहाँ पर धमकियाँ देते हुए नजर आते हो कि प्रीतो तुम यहाँ पर ये चीज़ें मान लो, नहीं तो हम तो ये चैनल पर बैठेंगे या वो चैनल पर आएंगे और 24 घंटे बैठकर हम यहाँ पर लाइव करेंगे। ऐसी धमकियां तुम देती हो। तुम बताओ कि प्रीति सपोर्टर चैनल में से किसने ऐसा कहा है कि बंकू तुम ये चीज़ें मानो, नहीं तो हम 24 घंटे बैठ के तुम्हारे खिलाफ लाइव करेंगे? किसी ने नहीं कहा होगा। ये सारी धमकियां देना, सारी चीज़ें करना, ये तुम जैसों का ही काम है। और यहाँ पर जिसने कमेंट किया था, पॉपकॉर्न जी, आपका दिल से थैंक यू कि आपने सपोर्ट किया। मगर यहाँ पर जिसने कमेंट किया है, जो कहते हैं कि तुम तोतली हो, तुम ऐसी हो, तो लगता है ये तोतली वर्ड तुम लोगों के लिए फेवरेट है। पहले अनु जी के लिए बोलते थे, फिर यहाँ पर आकर मुझे बोलते हो, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जिसे सपोर्ट करते हैं करते रहेंगे। तुम्हारी तरह हम अंधभक्त नहीं हैं कि एक पागल लड़के के पीछे, आदमी के पीछे लगे पड़े हैं, वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा। पहले पूरी स्टोरी देखो कि क्या था वो आदमी पहले और अब। फ़र्क नज़र आ जाएगा कि कैसे जब काम निकल जाता है फिर अपनी असलियत पे आ जाते हैं। हम तुम्हारी तरह पागल भक्त नहीं हैं जो ऐसे ही उनकी पीछे हो ये बंकू 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 नाम की माला जपने बैठ जाए। और जो कहती हो कहते रहो, आई डोंट केयर। जो कहती हो तुम्हें ही लगेगा। दूसरों को तोतली कहते हो, शायद तुम खुद ही हो सकता है ना, या फिर ऐसी कोई गलती तुम में हो। गलती नहीं, कमी। जो कमी तुम में हो तो तुम दूसरों को कहती हुई नज़र आती हो, तुम ऐसी तुम वैसी। और मैं कहूँ तुम मुझसे जलती हो, इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा बोलती हो। बाय। ये था आज का वीडियो आप सबके लिए।